ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे थे। एंड यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर सबसे पहला सवाल हमने स्टार्ट किया था। ओके अच्छा, पहले सवाल को याद रखने के लिए न्यूमोनिक क्या दिया था, क्या बोलना है बोला हमने? सब लोगों की आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बात है? यस यस, पहले एक बार सब लोग जल्दी से सेटल हो जाओ। जो लोग 5 लोग बैठे वाले जल्दी से 5-6 मेंबर को उठा दो वहां से। जो भी आखिरी में आया आदित्य, आगे आओ आदित्य, पीछे नहीं जाना है, आगे आओ, आगे आ जाओ यहाँ पे। मामा आता कोणी जर आलं तर त्याला पुढे बोलवा, इथे जागा आहे, तिथे जागा आहे, त्या बेंचवर जागा आहे, इकडे जागा आहे, ठीक है, इथे पण जागा है। ओके यस, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पे कर रहे थे, दैट इज योर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को याद रखने के लिए क्या बोला था? 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। राइट, आपको डांस भी करना है साथ में, है ना, सो दैट एग्जाम के अंदर जब आप ये आंसर अपने दोस्त को बताओ तो उसको समझ में आना चाहिए, एक्ट करना चाहिए ना, एक्ट करेंगे तो उसको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्या बोला उन्होंने? राइट, 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2 डी और 2 एम। राइट, हमने यहाँ पे 3 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। पहला कंसेप्ट क्या था? रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सेकेंड कंसेप्ट क्या बोला? सब्जेक्टिव कंसेप्ट, रिलेटेड टू, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहां पे रिलेटेड वर्ड नहीं, यहां पे क्या है? डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। राइट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट में क्या बोलेगा? यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है, ओके। अच्छा, थर्ड कंसेप्ट क्या बोला? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। राइट, क्या सही है, क्या गलत है, क्या भला बुरा, इसका कोई लेना देना है क्या? नहीं, गुड और बैड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, उसका जो भी वांट है, वो वांट अगर उससे सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब उसको यूटिलिटी मिल जाता है क्या? यस, है ना। तो जैसा हमने एग्जांपल बोला था, नाइफ, नाइफ जो है घर पे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करने को काम आएगा मम्मी को, उससे यूटिलिटी, इट्स गुड थिंग, है ना। वही अगर कोई चोर है, कोई डकैत है ना, जिसको किसी का मर्डर करना है, कोई मर्डरर है, तो उसी चाकू से वो लोगों को लूट भी सकता है, लोगों को काट भी सकता है ना। सेम प्रोडक्ट, बट दोनों को उसका यूटिलिटी है क्या? यस, अच्छा काम करके भी मिलेगा और बुरा करके भी मिलेगा। उसकी जो वांट है वो वांट सेटिस्फाई होने वाली है क्या? यस, है ना। दैट इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ठीक है। अभी आते हैं 3 डिफर के ऊपर। डिफर डिफर डिफर, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, है ना। यूटिलिटी और यूजफुलनेस, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों भी कंसेप्ट अलग है। अलग कैसे है ये समझो, देखो, यूजफुलनेस मतलब क्या? किसी भी चीज का जिंदगी में क्या यूज है, क्या वो अपने लिए बहुत जरूरी है या नहीं है, उसको बन क्या बोल सकते हैं? यूजफुलनेस, है ना, ओके। और यूटिलिटी मतलब क्या? अपने को मिलने वाला फायदा, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन भी नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज अगला पॉइंट वही बोलता है कि सेटिस्फैक्शन भी यूटिलिटी से अलग है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? अपने को किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद जो फायदा मिलता है उसको बन क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे, है ना। और यूजफुलनेस मतलब क्या? उसका अपने जिंदगी में क्या यूज है। ओके, चलो, अभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे वाले है ना, हर किसी को डॉक्टर के पास में जाके इंजेक्शन लगवाने में खुशी मिलती है क्या? कितनी अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाने का, इंजेक्शन लगवाने का, मस्त एकदम मजा आता होगा, नहीं? अच्छा, बचपन में कितने लोगों को ये बोल के उल्लू बनाया गया कि घर पे ही बैठो, मतलब तुम्हारे मम्मी या पेरेंट्स बहुत बार ऐसे बोलेंगे, तुम घर पे बैठो, हम लोग जो है डॉक्टर के पास जाके आते, हमको टुच्चू लेना है ना। ऐसा बचपन में अपने को एड़ा बनाते ना, इंजेक्शन लेके आते हम लोग, तू रो नको, इधर ही बैठ, नहीं तो अपन क्या है, घर वाले छोड़ के कहीं कि रोना धोना शुरू कर देते। आधी दुनिया अपने को यही बोल के एड़ा बनाती कि हम कहाँ जा रहे? डॉक्टर के पास जा रहे, और तू घर पे बैठ के क्या कर? खेलते रहे, या तो सामने वाले के घर पे तुमको छोड़ देते, तो यहां खेल, हम कहां जाके आते? डॉक्टर के पास जाके आते। कितने लोगों का ऐसा एड़ा बनाया गया? या फिर मेरे को तो हमारे घर वाले तो रोज बनाते एक जन को एड़ा। हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती है ना, तो उनकी एक छोटी लड़की है,
तो उसकी मम्मी को जब भी बाहर जाना होता है ना, वो मम्मी हमारे घर पे छोड़ के चले जाती है उनके, कि बोले तू इनके यहाँ पे रुक, मैं डॉक्टर के पास जाके आती हूँ। वो बच्ची भी बोलती है मम्मी कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई टुच्चू लेने। बोले उसका रोज का हो चुका है, मम्मी कहीं भी जाने वाली तो उसको यहाँ पे लाके छोड़ देगी, फिर 2-2 3-3 घंटे तक गायब, हमारे घर पे संभालो उसको। ऐसा होता है सबके साथ, है ना। अभी 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 क्या ये इंजेक्शन लेना अपने लिए यूजफुल है क्या? अगर समझो आप लोग बीमार हो, है ना, बीमार हो चुके हो, सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, खांसी हो गया, या कुछ और बीमारी हो गई, तो तुमको इंजेक्शन लेना जरूरी है। सो टेकिंग एन इंजेक्शन इज ए यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ, यस और नो? बट इंजेक्शन लगवाने में तुमको कोई भी यूटिलिटी है क्या? तुमको मजा आ रहा है? नहीं, बोले डॉक्टर साहब लगाओ लगाओ और 2-4 लगा दो, बोले इधर ही, है ना, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। बट जरूरी है क्या? यस, है ना। तो यूटिलिटी एक अलग कंसेप्ट है और यूजफुलनेस अलग चीज है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का आपके लाइफ में यूजफुलनेस है, यूजफुल है वो आपके लिए, लेकिन उससे आपको यूटिलिटी ना मिले। या फिर बहुत चीजें ऐसी भी हो सकती है जिससे आपको यूटिलिटी तो मिल रही है लेकिन वो आपके लिए यूजफुल नहीं है ना। जो भी लोगों को एडिक्शन है, आइदर बीडी ऑफ टोबैको, आइदर बीडी ऑफ सिगरेट और अल्कोहल, ये सारी चीजें जिंदगी में यूजफुल नहीं है, बट लोगों को इनके कंजम्पशन से यूटिलिटी मिल रही है क्या? यस, है ना। तो ये पॉइंट इन्होंने बोला कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि लोगों को यूटिलिटी मिले और उसका यूजफुलनेस ना हो, या फिर उसका यूजफुलनेस है बट लोगों को यूटिलिटी नहीं है ना। बहुत जन ऐसे भी होते हैं जिनको टैबलेट से डर लगता है, वो लोग गोली नहीं खाते, नहीं बाबा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर जी बहुत कड़वी कड़वी गोली आ देते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं, बोले वो दवाई मेरे को नहीं लेनी, बहुत गंदी है। क्यों? बिकॉज अपने को उससे यूटिलिटी नहीं मिल रही, लेकिन वो जिंदगी में यूजफुल है क्या? यस, है ना। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, उसको अपन यूटिलिटी बोलते हैं। यूजफुलनेस इंडिकेट्स द वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, उस चीज का अपने जिंदगी में क्या यूज है वो अपने को यूजफुलनेस से समझ में आता है, ठीक है। टोबैको अल्कोहल मे गिव द यूटिलिटी टू अ पर्सन बट इट हैज नो यूजफुलनेस, उसका कोई भी जरूरत अपने जिंदगी में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बोला, दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिससे अपने को क्या मिले? प्लेजर मिले। प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी, आनंद, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है अभी ये कंज्यूम करने के बाद। बट ऐसा पॉसिबल है कि प्लेजर तो आ रहा है बट यूटिलिटी ना आए, और यूटिलिटी आ रहा है बट प्लेजर ना आए। सेम चीज अपन बोल सकते हैं यहाँ पे भी, इंजेक्शंस हो गए, टैबलेट्स हो गए, ओके, इन सबसे प्लेजर मिलता है क्या? नहीं मिलता। किसी को आनंद नहीं आ रहा, है ना, अपने हाथ पे जो है वो सलाइन लगवाने में, अपने रोज के 2-4 इंजेक्शन लेने में। किसी भी पेशेंट को रोज का रोज जाके डायलिसिस कराने में कोई खुशी आ रही है क्या? बोले बहुत मजा आता है, बोले डायलिसिस करवाएंगे, प्लेजर ही प्लेजर है, इधर से घालो इधर से निकालो। किसी को भी अच्छा लगता होगा क्या? नहीं। बट क्या करना उसके लिए जरूरी है क्या? यस। अगर नहीं करेगा तो हमेशा के लिए प्लेजर हो जाएगा उसका भी, है कि नहीं। तो यूटिलिटी उसको उस चीज से नहीं मिल रही, सॉरी, है ना, प्लेजर उसको यूटिलिटी है बट प्लेजर है क्या? नहीं है। ओके, तो ऐसा पॉसिबल है, कुछ कमोडिटीज ऐसी हो सकती है जिससे यूटिलिटी और प्लेजर इन दोनों में क्या दिखाई दे? डिफरेंस दिखाई दे, है ना। सो इट इज पॉसिबल कि आपको किसी चीज से प्लेजर मिले बट यूटिलिटी ना मिले, और किसी चीज से यूटिलिटी मिले तो उससे प्लेजर ना मिले, है ना। यस, जैसा अभी कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिनको सुबह सुबह जो है वो दूध पीना पसंद नहीं है, सुबह सुबह दूध पीना पसंद नहीं है, बट घर वाले जबरदस्ती पिला के ही भेज रहे, है ना। यस, तो तुमको प्लेजर मिल रहा है क्या? आनंद आ रहा है? नहीं, घर वालों की इस एक्टिविटी का कोई प्लेजर नहीं है, बट तुम्हारे लाइफ में इसका यूजफुलनेस, यूटिलिटी है क्या? पॉसिबल है, यूटिलिटी है बट प्लेजर ना हो, है ना। जरूरी तो है, मजा तो आ रहा है, ओके। पीने के बाद फायदा हो रहा है क्या? यस। तुम्हारी भूख खत्म हो रही है क्या? यस, है ना। भूख की तो वांट सेटिस्फाई हो गई उससे, बट प्लेजर मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। यस, तो इट्स पॉसिबल एन इंजेक्शन और मेडिसिन कैन गिव द यूटिलिटी टू अ पेशेंट बट इट मे नॉट गिव हिम अ प्लेजर, है ना। उसकी जिंदगी में फायदा तो हुआ, उसकी जरूरत जो थी वो सेटिस्फाई हो गई, उसकी बीमारी क्योर
हो गई विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन एंड मेडिसिन, बट उसको कोई भी प्लेजर मिला नहीं, है ना। वो तो जबरदस्ती पी रहा था, कड़वी कड़वी गोलियां खा रहा था, ऊपर से पानी पी के फिर शक्कर भी खा रहा है। बहुत बार ऐसे करते होंगे तुम लोग, है ना, कि गोली अगर कोई घर वाले दे रहे तो पहले ही कंडीशन है कि इतना भर के शक्कर देना तभी गोली खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। या फिर उसके बाद में आपको सोप चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए क्या। कितने लोग करते हैं ऐसा कि गोली खाने के बाद कुछ तो चाहिए हमको ऊपर से, गोली या दवाई लेने के बाद में साथ में कुछ तो चाहिए तो ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अरे तो ऑब्वियस यार, बगैर पानी का कौन है यहाँ पे जो गोली खा लेता। ऐसी मस्ती कोई नहीं करते कि बोले सीधा गोली डाल देंगे, कोई पानी वानी की जरूरत नहीं है हमको। ये सिर्फ विक्स की गोली के लिए पॉसिबल है, बाकी कोई गोली के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, कॉफसिल्स भी खाते बोले सर हम, कॉफसिल्स की गोली वो बगैर पानी का ठीक है ना भाई, बाकी गोलियां तो पानी के साथ चाहिए। ओके, यस, सो इट मींस यूटिलिटी और प्लेजर दोनों में एक दूसरे से अलग है क्या। अरे यस और नो, यस। कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए, दो दो दो। डिफर में कितने पॉइंट हुए अभी, 2। पहला पॉइंट क्या था, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस और यूटिलिटी दोनों भी क्या है, अलग है। यूजफुलनेस को क्या बोला जाएगा, वैल्यू इन यूज। आपके जिंदगी में उसका कितना यूज है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। क्या जरूरी है या नहीं, उस हिसाब से, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या बोला, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर आनंद, है ना, अपने को जो खुशी मिल रही है उससे यूटिलिटी का अलग है क्या। यस, ऐसा पॉसिबल है कि किसी से यूटिलिटी मिले तो प्लेजर ना मिले, और प्लेजर मिले तो यूटिलिटी ना मिले, राइट। सेम फॉर द एडिक्शंस, आपको जिस भी चीज का एडिक्शन है ना, उससे आपको यूटिलिटी प्लेजर मिल रहा है क्या। यस, बट ऐसा पॉसिबल है कि वो आपके लिए जान के लिए क्या हो, हानिकारक हो, है ना। तो यस, पॉसिबल है उससे आपको यूटिलिटी ना भी मिले, है ना। यस, ओके। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी क्या बोला यहां पे समझो, बहुत बार बच्चे जो है ना यूटिलिटी को और सेटिस्फैक्शन को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। और ये दोनों भी चीजें बिल्कुल भी क्या है, अलग है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी इन्होंने क्या बोला पता है क्या, यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। कॉज ऑफ कंजम्पशन मतलब, अगर समझो, यस पीछे बात मत करो, मुझे अगर किसी भी चीज को कंज्यूम करना है तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि क्या उस चीज से मुझे यूटिलिटी है या नहीं। अगर मुझे उस चीज से यूटिलिटी मिलता है तभी जाके मैं उसको क्या करता हूं, कंज्यूम करता हूं, वरना करता हूं क्या, नहीं। सो इन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी जो है पहले आपको दिखाई देनी चाहिए, तब जाके आप उसका क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे। तब तक करने वाले हो क्या, नहीं, राइट। लेट्स से आप लोग जो है वो सुबह सुबह क्लास को आ रहे थे, घर वालों ने आज नाश्ता नहीं करवाया था, और आते आते रास्ते में आपको बहुत सारे नाश्ते वाले ठेले दिखाई देते होंगे, है ना। कोई बढ़िया सा साउथ इंडियन का दुकान दिखाई दिया जहां पे बढ़िया बढ़िया रोड पे डोसा, ऐसा डोसा डल रहा था, उधर से सांभर की सुगंध आ रही थी, और तुम्हारे मन में लालच आ रही थी। क्या करना था, क्या मन में आया कि सर भी 15 मिनट लेट आ रहे, अपन भी क्या करते, इडली खा के चले जाते हैं, एक डोसा खा के जाते। क्या आता है कैसे कभी, कितने लोगों के मन में कभी ऐसा आया होगा कि यार सुगंध तो बहुत अच्छा आ रहा है सांभर का, बहुत टेस्टी लगता है, एक बार खा के जाना चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा सोचा आज तक, किसी ने सोचा ही नहीं। नहीं नहीं बोले पहले क्लास को जाएंगे, बाकी खाना पीना सब बाद में, इतने अच्छे तो तुम है नहीं, है ना। बहुत बार अपन ऐसा सोचते, है ना। अभी मुझे जो है वो चीज कंज्यूम करनी है, मुझे नाश्ता करना है, किस पे डिपेंड था, उस सांबर की सुगंध पे। सुगंध अच्छी आई सांबर की, तभी जाके तुम्हारे मन में लालच आई ना। या फिर वो जो डोसा वहां पे डल रहा था उसको देख के, गर्मा गर्म उसने ऐसा धुआं निकाला भारी एकदम, तो तुमको लगा रहे यार भारी बन रहा कुछ तो भी, इधर खाना चाहिए अपने को। सो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। आपको जो है उसको देख के ऐसा लगा कि बहुत अच्छा होगा, सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रहा है ना, दिख भी बहुत मस्त रहा है, इसका मतलब अच्छा होगा क्या। यस, सो आपने उस चीज को कंज्यूम करने का क्या बनाया, इरादा बनाया। क्यों, क्योंकि आपको लगा कि इससे मेरी भूख क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, और मेरी जो वांट है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। समझो एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। क्या बोला हमने, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। किसी भी चीज को कंज्यूम करना ये डिपेंड करता है उसके यूटिलिटी पे। आपको लगा कि उसको कंज्यूम करने से आपको क्या मिलेगा,
यूटिलिटी मिलेगी, आपकी वांट हो जाएगी सेटिस्फाई, इसलिए आप उसका क्या करने चले गए, कंजम्पशन करने चले गए। आपने बढ़िया सी गाड़ी लगाई साइड में, गए दुकान के अंदर और बोला भाई साहब एक प्लेट इडली वड़ा कर दो, है ना, मस्त तुम्हारा इडली वड़ा आ रहा है, वहां से आ रहा है, आ रहा है, इमेजिन कर रहे हो आ रहा है, नहीं? क्या यार तुम लोग, जब कुछ बोला जाए तो बैक ऑफ द माइंड इमेजिन नहीं करते क्या तुम लोग? मैं तो एकदम गाड़ी पार्क करके घुस गया था दुकान में, तुम लोग कहाँ थे? हाँ, तुम भगाओ पे थे, फास्ट फॉरवर्ड पे थे क्या? हाँ, मंगाओ पे थे, ओके, ठीक है, चल चल मंगाए बताते क्या तुम लोग? क्यों? हाँ, ये मेरा छीनने का नहीं, हाँ, ठीक है। ओके, तो बढ़िया सा तुमने जो एक प्लेट इडली वड़ा ऑर्डर किया, इडली वड़ा आ रहा है, देख के बड़ा मस्त लग रहा है, बिकॉज मस्त उसने सजा के लाया, 3-4 इडली, 2 वड़ा, ऐसा मस्त एकदम भारी, सांबर वंबर डाल के, चटनी वटनी, राइट, आ रहा है तुम्हारे सामने आ गया। अभी देख के ऐसा लग रहा है कि इसको खाने के बाद बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्यों? बिकॉज दिख तो अच्छा रहे ना, दिखेगा, मतलब पहले तो कौन खाना खाता है? आंखें ही खाती है ना, देख के फिर तुम्हारे दिमाग को बोलती है दिख रहा है एकदम मस्त है, मतलब अच्छा ही होएगा, बाकी तो टेस्ट कौन करता है बाद में? जबान का काम तो बाद में, टंग का काम बाद में, पहले किसने टेस्ट कर लिया? आंखों। तो तुमको देख के यूटिलिटी मिल रहा है, मिल रहा है क्या? यस, अभी तुमने बोला इसको खाने का है, तुमने मस्त पहला चम्मच डाला इडली के अंदर, और इडली टूटे नहीं टूट रही। अभी तुमको तो सुगंध आया था सांबर का, तुमको लगा बहुत बढ़िया है, मजा आएगा, और तुम लोग अंदर गए और इडली टूट नहीं रही एक चम्मच से, फिर तुमने बोला भैया और एक चम्मच लाओ, फिर तुम उसका हिस्सा मस्त एकदम बढ़िया टुकड़ा किए और तुमने डिप किया उसको, एंड हाँ राइट, समझ गया तू, है ना, तो मस्त तुमने उसको जो है वो किया एंड डिप लिया, और खाते ही तुमको पता चला कि इडली तो बराबर बनी ही नहीं है। पूरे सेटिस्फैक्शन की वाट लग गई, पैसा बर्बाद हो गया, और अभी तुमको लग रहा है कि यहां से अपने को उठ के चले जाना चाहिए, है ना? अभी 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 ध्यान दो, तुमने तुमने ब्रेकफास्ट करने का इरादा क्यों बनाया? तुमको लगा यूटिलिटी मिलने वाली है, बिकॉज तुमको सुगंध बड़ा अच्छा आ रहा था, डोसा बनता हुआ बड़ा अच्छा दिख रहा था, तुमने सोचा कि अच्छा होगा, इसलिए तुम वहां पे कंजम्पशन करने चले गए। बट एक्चुअल जब आपने कंजम्पशन किया तब जाके आपको समझ में आया कि अच्छा नहीं है ना? तो सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी ये बताता है कि आपको कंज्यूम करना है या नहीं, और सेटिस्फैक्शन ये बताता है कि कंजम्पशन करने के बाद आपको कैसा लगा, है ना? तो सेटिस्फैक्शन हमेशा कब आता है? एट द एंड आता है। यूटिलिटी कब आता है? एट द स्टार्ट आता है, राइट? तो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन करने के बाद जो आपका फीडबैक है, जो आपका रिव्यू है, जो आपका रिजल्ट है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। और यूटिलिटी किसे बोला जाएगा? जो आपको इनिशियल में फील होता है कि भाई हाँ यहाँ पे अपने को मजा आने वाला है, इसलिए अपने को क्या करना है? कंज्यूम करना है। ओके, तो दोनों भी चीजें डिफरेंट है, एक होता है यूटिलिटी और दूसरा होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी शुरुआत में मिलती है और सेटिस्फैक्शन एंड में मिलता है। क्लियर हो रहा है क्या? राइट, ओके, चलो। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, एक बार अपन वहां से भी वो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ओके, जिससे आपको और भी क्लियरिटी यहां पे आ जाएगी। ओके, क्या बोला है देखो। ओके, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट, है ना? कोई एक प्यासा इंसान है, ओके, उसको जो है बहुत प्यास लगी है, तो उसको पता है कि पानी पीने से क्या मिलेगा? यूटिलिटी मिलेगा, तो उसने क्या किया? उसने पानी पिया। अभी वो एक गिलास पानी पिए तो उसको अच्छा लगेगा क्या? यस। अच्छा, 2 गिलास पिए तो 2 गिलास पिए तो अच्छा लगेगा, तीसरा भी गिलास पी रहा है अच्छा लगेगा, चौथा भी पी रहा है, 5वां भी पी रहा है, अब उसको घर वाले बकेट भर के पानी पिला रहे, अभी उसको क्या लगेगा? अभी ये पानी पीना बहुत बेकार हो गया, अभी पेट में क्या भर गया? पानी पानी भर गया, है कि नहीं? सो यूटिलिटी क्या था? यूटिलिटी उसको मिल रहा था पानी पीने से, इसलिए उसने सोचा कि मेरे को कंजम्पशन करना है। बट एंड रिजल्ट उसका क्या बोलता है? सेटिस्फैक्शन,
कि घर वालों ने बहुत ज्यादा पानी पिला दिया, इतना पीना नहीं था। अभी पानी पीने से उसको क्या अच्छा फील हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो कभी भी यूटिलिटी शुरुआत में आती है और सेटिस्फैक्शन कब होता है? एंड में आता है। क्लियर हो रहा है क्या? राइट। सो यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, है ना। यूटिलिटी क्या है? कॉज ऑफ कंजम्पशन। किसी भी चीज को कंज्यूम करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी आंसर किस पे डिपेंड करता है? यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। और सेटिस्फैक्शन क्या होता है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन होता है। राइट। सब लोगों से आंसर चाहिए। तुम लोग क्या इसे मूर्त बन के बैठने लोगे इधर? मैं किसी मूर्तियों को नहीं पढ़ा रहा, मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूं। और इंसान बोल सकते ना? बोलो ना फिर। तुम लोग आपस में बातें नहीं करनी भाई, मुझे आंसर करना है सिर्फ। ठीक है, चलो। यस, तीन डिफर कौन से हमारे? तीन डिफर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। चलो, तीन डिफर कौन से एक बार फिर से बोलो। सबसे पहला सब लोग एक साथ बोलना है, ऐसे आएंगे 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 आएंगे, ये ऐसे सब कीड़े मकोड़े के वैसे बोलने का नहीं। ठीक है, एक साथ में सब ऐसा कोयल गाए जैसे एकदम रिदम में चलना चाहिए। ठीक है, चलो। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम। दूसरा पूरा बोलो भाई, खाली प्लेजर बोल के आओगे क्या? हाँ, पूरा बोलो। थर्ड पॉइंट, राइट। फिर से एक बार बोलना है तीनों भी पॉइंट्स, है ना। तीन पॉइंट्स क्या बोले यहां पे डिफर से? राइट। अभी अगर अपन ऐसा क्लास में रोज आंसर बोलने लगे ना, अपने सारे आंसर क्लास में ही क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। फिर तुमको इकोनॉमिक्स का डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए मैंने तुमको बोला कि मैं जैसा बोलूं वैसा करे तो 90+ की गारंटी है, वरना ठीक है। तो जितना मैं बोलूं उतना सुनने का और करने का। सिर्फ सुनने का भी नहीं, सिर्फ सुन रहे ना बोले सर हम, करने का थोड़ी से। सुनने के बाद करना भी पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। अभी तक हमारे यहां पे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, चलो। अभी आते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, है ना। हमारे तीन कंसेप्ट हो गए, तीन डिफर हो गए। अभी बात कर रहे हैं अबाउट द 2M और 2D। 2M कौन से? एक है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, एक है यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, है ना। यस, 2M मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, है ना। अभी इन्होंने क्या बोला है कि भाई अपने को जो है यूटिलिटी को, जो भी अपन काउंट यहां पे कर रहे हैं, तो यूटिलिटी को जो है एक नंबर्स में मेजर करना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? यूटिलिटी को जो है नंबर्स में मेजर करो कि किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको कितना फायदा हुआ। अभी जब समझो मैं आपको कोई चीज पूछूं कि आपको लेट से आप यहां से क्लास से घर पे जाते हो, घर पे जाने के बाद में आपके घर वालों से आप बोलते हो यार पानी पिला दो, नाश्ता करा दो, कुछ खाने के लिए दे दो, और आपको घर वाले पानी पिला रहे, खाने के लिए आके दे रहे, और आपको पूछ रहे बता कितना यूटिलिटी मिला, तुम क्या बोलोगे? कि क्या बोलोगे? है ना। या तो ऐसा बोल सकते हो कैसा लगा, अच्छा लगा। कैसा लगा पूछे तो अच्छा लगा, है ना। या तो अगर खाना पसंद नहीं आया तो बुरा लगा, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, है ना। अभी तुमको बोल रहे नंबर में बता, चल रेटिंग्स देने को बोल रहे तुम। रेटिंग्स देना मतलब तुम ऐसा बोल सकते ना आउट ऑफ 10 कितने देने, है ना। बट यहां पे उन्होंने आउट ऑफ की भी बात नहीं की। उन्होंने क्या बोला? बस एक नंबर बताओ। मतलब तुमको चाय पी के कितना मजा आया, नंबर बताओ। खाना खा के कितना मजा आया, नंबर बताओ। नंबर किस कंपैरिजन में बताओ? इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या? नहीं, बस नंबर बताओ। क्या बताओ? नंबर बताओ। कहां से आया नंबर? कोई कैलकुलेशन नहीं, है ना। इसका बेसिस क्या है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं, है ना। बस इन्होंने क्या बोला? यूटिलिटी को मेजर करना क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है।
मतलब इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है ना। यूटिलिटी का नंबर कैसे आया इसका आपको कोई प्रूफ देना नहीं है, कोई रीजन पूछा नहीं है, आपको कोई जवाब देना नहीं है, या फिर आपको ऐसा नहीं पूछेंगे अब इसको डिफाइन करो, प्रूफ करो, ये जो नंबर तुमने बताया कैसा पैदा किया, इसका कोई प्रूफ देना है क्या? नहीं, बस मुझे लगा मैंने दे दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी को हमको नंबर्स में मेजर करना है, नंबर्स में मेजर करने को यहां पे वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? इन नंबर्स, है ना। यूटिलिटी को क्या करना पड़ेगा? नंबर्स में मेजर करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज अगर समझो आपने बता भी दिया कि लेट से चाय पी के मुझे 50 का यूटिलिटी मिला, अब ये 50 आया कहां से, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अच्छा, कोई बोलेगा कि मुझे 40 का मिला, कोई बोलेगा 10 का मिला, कोई बोले 15 का मिला, कोई बोले 100 का मिला। अभी सब लोग अलग अलग नंबर्स बता सकते क्या? यस, बिकॉज कोई बेसिस नहीं है, किसी को कोई प्रूफ देना नहीं है, सबको बस क्या पूछा गया, तुमको जो यूटिलिटी मिली उसका एक नंबर बताओ। तो लोग क्या कर रहे हैं? बता रहे अपने मन से, जो भी उनके मन में आए वो, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या बोला, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इसका कोई भी आपके साइंटिफिकली लेना देना नहीं है। इसका साइंटिफिकली किसी भी चीज से कोई लेना देना है क्या? नहीं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रूविंग इट कि आपने ये नंबर लाया कहां से। सर फिर ये नंबर बताया कैसे जाएगा? मन से। अब मन से भी बनाए तो कैसा बनाए, है ना। सवाल तो आना चाहिए ना भाई, यूटिलिटी को अपन जब बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, व्हाट इज द बेसिस, है ना, कहां से जनरेट किया। तो इन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी का जब भी आप नंबर बता रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप यूटिलिटी का वो नंबर बताते हो जितना पैसा आप उस चीज के लिए देने को प्रिफर करते थे, वो उसके लिए क्या बन जाएगा, यूटिलिटी का नंबर बन जाएगा, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से ध्यान दो। आपको किसी भी चीज से यूटिलिटी कितना मिला, अगर आपको ये नंबर में बताना है तो आप क्या बताओगे कि उस चीज के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं, वो मेरे लिए क्या हो गई, यूटिलिटी हो गई। लेट्स से मैंने एक कप चाय पी, चाय मुझे बड़ी पसंद आई, है ना। मैं सोचता हूं कि अगर ये एक कप चाय 12 रुपए में मिलती ना, तब भी मैं ये चाय पी लेता, मतलब मेरे लिए उसका यूटिलिटी कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। आपने बढ़िया सा डोसा खाया, डोसा खाने के बाद आपको लगा कि यार इस डोसे को मैं 50 रुपए भी देने के लिए क्या हूं, रेडी हूं, अगर ये 50 में मिले तब भी मैं इसको खाऊं क्या, यस। इससे मुझे कितने का यूटिलिटी मिला, 50 रुपए का। तो जब भी अपन यूटिलिटी को यहां पे बता रहे ना, तो इट टर्म्स यूटिलिटीज में अपन बताते हैं, बट वो यूटिल्स आए कहां थे, कहां से आए वो यूटिल्स, तो जितना पैसा तुम उस चीज के लिए देने को तैयार हो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिर आपकी यूटिलिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या, राइट। एक पानी की बोतल आपने ले ली, अभी उस पानी की बोतल के लिए आप कितना पैसा देने को तैयार हो उसको अपन उसकी क्या बोल सकते हैं, यूटिलिटी बोल सकते हैं। पानी भी आपको बड़ा मजा आया, है ना, आप बोल रहे हो कि यार ये पानी की बोतल मुझे 10 रुपए मिलती तो मैं खरीद लेता, या इससे मुझे 20 में मिलती तब भी मैं लेता, 50 में मिलती तब भी मैं ले लेता, राइट। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है, हमने बोला था यूटिलिटी जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, रिलेट करती है, डिफर करती है ना, यस। तो जैसा यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, भाई साहब जो है रेगिस्तान में है, इनको एक पानी की बोतल मिल रही है। अच्छा, इस पानी की बोतल के लिए अपन इनको अगर जाके पूछे, भाई साहब बताओ इस पानी का आपको कितना यूटिलिटी मिला, तो आप ये क्या बोलेंगे, 1000, 2000, 5000, हाँ ऐसा बोल सकते क्या, हाँ। बोलने को क्या जा रहा है, किसको प्रूफ करना है हमको, है ना, यस। तो ये भाई साहब क्या बोलेंगे, भाई मैं मेरी जिंदगी भर की कमाई भी दे दूं इस पानी की बोतल के लिए, क्यों ऐसा नहीं बोल सकते हो, बोल सकते क्या, क्योंकि ये पानी की बोतल यहां मिलती ही नहीं, तो ये भाई साहब जिंदा ही नहीं बचते, और जिंदा ही नहीं बचते तो कमाए वाला क्या करते, तो इस पानी की बोतल की कीमत बहुत है क्या, यस। तो इट इज पॉसिबल कि कभी कभी चीजों की कीमत इतनी हो जाए कि बिल्कुल भी क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि किन चीजों से यूटिलिटी बिल्कुल भी क्या मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा। इसकी कीमत आज बहुत ज्यादा बन चुकी है, क्यों, बिकॉज वो रेगिस्तान में। वही की पानी की बोतल यहाँ पे सामने वाले दुकान पे लेके आ जाओ, अगर वो तुमको 22 रुपए भी बोलेगा, तुम क्या बोलोगे उसको, भैया 20 में देते ना, ऐसा क्यों कर रहे तुम,
तुमको पता है यहां पे उसका वैल्यू उतना ही है ना। अगर वो उससे कम देखेगा तो तुमको चलेगा क्या, चलेगा, लेकिन ज्यादा तुम खरीदने वाले नहीं हो, है ना, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ चुका है अपने को इसका यूटिलिटी सिर्फ 20 रुपए। अच्छा वो भी अगर ठंडा नहीं रहा तो फिर वापस ठंडी पानी की बोतल दे, है ना। तो दैट इज द पॉइंट कि यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कार्डिनल मेजरमेंट अपन कर रहे हैं, और ये मेजरमेंट कैसे आया इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। कैसे बताते अपन जनरली इसको, इन टर्म्स ऑफ मनी बताते कि उस चीज के लिए मैं कितना पैसा देने को तैयार हूं, है ना। अगर समझो मुझे उससे यूटिलिटी नहीं मिली तो आप क्या बोलते, ये फुकट में भी दिए तो मैं खरीद तू क्या, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर कहीं आप कुछ खाने को गए और वो चीज आपको पसंद नहीं है तो अपन क्या बोलते हैं, अगली बार से तो मैं इधर आऊ ही ना। कोई अगर फुकट में पार्टी भी देने को लेके आए तब भी मैं ना आऊं, फुकट में भी रहा तो आऊंगा क्या, नहीं, क्यों, उसका यूटिलिटी नहीं होगा। आपको पसंद आई क्या वो चीज, नहीं है, तो आपको उसका यूटिलिटी नहीं है। सो यूटिलिटी क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको नंबर में क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, राइट। चलो अच्छा, यूटिलिटी जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या, जैसे हमने बोला यूटिलिटी इन्फिनिट हो सकता है क्या, यस। यूटिलिटी जो है वो आपको 10, 20, 50, 100 ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, यस। अच्छा यूटिलिटी जीरो भी हो सकता है क्या, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज को कंज्यूम किया बट आपको उससे कोई फायदा फील नहीं हो रहा है ना, आपको लग रहा है यार इसको ना करता तब भी वही था और करा तब भी वही सिचुएशन है, तो वहां पे यूटिलिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। और कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कोई चीज कंज्यूम तो कर ली, फिर उसके बाद में उसका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, और फिर आपको क्या लग रहा है कि ये ना कंज्यूम करता तो ज्यादा अच्छा होता, इसके कंजम्पशन से मेरा फायदा हुआ क्या, नहीं, उल्टा मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया, राइट। लेट्स से ओके, आप लोग जो है किसी फैमिली रिलेटिव के यहाँ पे शादी में गए इन द कमिंग मंथ ऑफ अप्रैल, जून, जुलाई, जब बढ़िया सा समर सीजन होगा और शादी का टाइम भी होगा, है ना। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे होंगी ना शादियां प्लान, है किसी के यहाँ पे, है कुछ लोगों के हाथ उठे, है ना, यस, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड ऑल, अभी शादी का पूरा सीजन चालू हो जाएगा, ओके। तो सब लोगों के यहाँ पे समर सीजन में शादी बोलने के बाद में आमरस तो बनेगा, मतलब बनेगा यार, यस और नो, है ना। और शादी बोलने के बाद वहां पे तुम्हारे साथ मनवार भी होगी क्या, जैसे मारवाड़ी लोगों में मनवार बोलते कि भाई तुमको फोर्स किया जाएगा, लो ना, और एक कटोरी लो, और एक कटोरी लो, और एक कटोरी लो, कंपटीशन चलती है कौन कितने ज्यादा कटोरी आमरस पी के बता पाएगा, है ना। अच्छा इस चक्कर में लोग क्या करते, जबरदस्ती में बहुत सारा आमरस पी लेते। अच्छा पहली 1-2 कटोरी सबको अच्छी, मजा आता है ना, नया नया आमरस मिल रहा है, हापूस आम का होता है, ऐसा वो लोग बोलते, है ना, होता सब एकदम प्रीमिक्स से बनाए वाला है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से 1 कटोरी, 2 कटोरी, 4 कटोरी गटक लिए, लोग आते जा रहे, तुमको देते जा रहे, तुम गटके जा रहे। अभी फ्लो फ्लो में तुमको कुछ समझा क्या, लोग तुमको जबरदस्ती कर रहे, तुम पीते जा रहे, जैसा ही वहां से उठे ना तुम्हारा सब मैटर ऐसा करके तुमने उसी थाली में सबका सब उधर ही निकाल दिए, सब सब उसी थाली में मस्त एकदम बैठे थे, तुम क्या बोलते हो उसको, शाही भोज में बैठे वाले थे, और शाही भोज में ही तुमने सब कर दिया कार्यक्रम। तुमको इतना भी सबर नहीं हुआ कि यहां से उठ के वॉशरूम तक जाए अपन, है ना, वहीं सब कर दिया, इतना आमरस पी लिया तुमने, गले तक आ गया था, निकाल दिया तुमने सब। अभी तुमको क्या लग रहा, आमरस ना पीता तो वो आखिरी वाली जो 2 कटोरी थी ना वो सच में क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, तो उससे यूटिलिटी मिला क्या, नहीं मिला, उसका क्या हो गया, डिस यूटिलिटी हो गया। क्या हो गया, डिस यूटिलिटी, मतलब इसका यूटिलिटी पॉजिटिव होने के बजाय क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। कोई मुझे फुकट में भी देता तो मैं ये ना करता भाई, बिकॉज इसका फायदा नहीं, इसका क्या है, नुकसान है ना। उसको अपन वहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ओके, यस। सो दिस इज 7 पॉइंट, एंड लास्ट 8 पॉइंट यहां पे जो बोला है, दैट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, है ना। अभी क्या बोला गया है कि कोई भी जो कमोडिटी है ना वो एक से ज्यादा लोगों की वांट्स एट अ सिंगल टाइम में सेटिस्फाई
कर सकती है ना। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है जो एक साथ में एक से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, या एक प्रोडक्ट है जिसके अलग 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 प्रोडक्ट्स बना के आप उससे क्या ले सकते हो, यूटिलिटी ले सकते हो, है ना। तो यूटिलिटी क्या है, एक मल्टीपर्पज है, ये एक ही चीज से आएगी ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को हर जगह से आ सकती है क्या, यस। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो, बढ़िया सा मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे तुम्हारे लिए लगाए वाले हैं, तुम लोगों को पसंद है ऐसा अजम्पशन करते हुए, है ना। सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने बोल दिया हमको दूध ही पसंद नहीं है। अभी जिनको दूध नहीं पसंद उनको घी छाछ दही कुछ भी पसंद होगा क्या, नहीं, बट आइसक्रीम सबको पसंद है ना, यस। तो ये जो सारी चीजें ना, ये सारी चीजें किससे बनाई जाएगी, दूध से बनाई जाएंगे, है ना। अब ये लोग इधर ध्यान दो सब लोग, अभी अगर समझो दूध दही बटर मिठाई घेवर फिनी आ रहा है ना, अभी घेवर फिनी संक्रांति आ गई, है ना, बढ़िया सा मिल्क शेक फ्रूट सलाद आइसक्रीम श्रीखंड खीर खीरान, है ना, और सारी बर्फी मिठाइयाँ जितनी भी सारी चीजें हैं, कुल्फी गुलाब जामुन रसगुल्ले, है ना, सब दिख रहा है क्या। अच्छा ये सब किससे बनेगा, दूध से बनेगा। तो एक प्रोडक्ट है, यस सब लोग ध्यान दे, एक प्रोडक्ट है क्या, मिल्क, बट उसके कई सारे अलग अलग जगह से अपने को यूटिलिटी आ सकती है क्या, है ना। तो बोले पहले आप दूध पी लो उससे यूटिलिटी, उसके ऊपर की जो साई निकालेंगे उससे अलग यूटिलिटी, फिर उसका घी बनाओ चाहे उसकी छाछ वगैरह जो भी आपको करना है आप करो, तो उसका अलग यूटिलिटी है क्या। अगर समझो दूध फट गया तो पनीर बनाओ, उसका अलग यूटिलिटी है क्या, यस, है ना। तो मिल्क एक चीज है बट मिल्क के कई सारी चीजें बन सकती है और हर एक से तुमको क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। अरे क्लियर हो रहा है क्या, यस। तो यूटिलिटी कैन बी अ मल्टीपर्पज, है ना, एक से ज्यादा लोगों की वांट ये सेटिस्फाई कर सकती है एट अ सिंगल टाइम, या फिर एक से ज्यादा जगह पे भी इसका यूज हो सकता है क्या, यस। पीछे कितनी बातें कर रहे तुम लोग, पलश पलश कलश कर रहा है बहुत, कलेश बोलना था बट झगड़े नहीं कर रहा है बोल के कलश बोला से। क्या मुंदड़ा जी शर्मा जी कैसा ट्रायो बना रहे क्या तुम, तुम्हारा फिर ट्रियो होता है, वो ट्रायो बनाएंगे, लेकिन ब्रो कोड अलग है, लड़कियों का कुछ भी होगा ट्रियो भी, हमारा ट्रायो बनेगा, लेकिन बनाओ भाई, ठीक है, ध्यान दो लेकिन पहले, वरना तीनों की तीनों इधर ही रह जाएंगे। यस, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, सेम इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, इज अ सिंगल प्रोडक्ट, बट उस इलेक्ट्रिसिटी का एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कई सारे लोगों को घर के अंदर अलग अलग यूज होता होगा क्या, यस। मम्मी को जो है किचन के अंदर मिक्सर चलाना है उसका यूज हो रहा है, ओके, सेम इलेक्ट्रिसिटी से घर में फ्रिज चल रहा है, सेम इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारे रूम के अंदर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, मोबाइल का चार्जिंग हो रहा है, लैपटॉप चल रहा है, सब बढ़िया एकदम काम हो रहा है। हॉल के अंदर दादाजी अलग टीवी देखते बैठे, लाइट लगाए पंखा लगाए एसी लगाए, है ना, सबको यूटिलिटी मिल रहा है विद सिंगल प्रोडक्ट एट अ सिंगल टाइम। उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पज है। ये नहीं दिखता कि अगर एक को मिल रहा है तो दूसरे को नहीं मिलेगा, है ना, सबको मिलेगा, जो उसका यूज करेगा उन सबको मिलते जाएगा, यस और नो, यस, दैट इज यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, है ना। चलो दो एग्जांपल्स क्या बोले, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। 10:15 तक का टाइम है बेटा, 5 मिनट है अपने पास अभी भी, है ना। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट एंड यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। ओके, इसके बाद हमने क्या बोला था, 2D 2M हो गए, उसके बाद में क्या है, अरे किधर चला गया है, हाँ 2M और 2D, यस सब लोग ध्यान दे, है ना। पहला D आता है दैट इज डिपेंड से और दूसरा D आता है डिमांड से, है ना। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी किसे बोला जाता है, इंटेंसिटी किसे बोला जाता है, आपको किसी चीज को पाने की कितनी तीव्र इच्छा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, है ना। भाई मुझे कितनी जरूरत है उस चीज की, मुझे कितना जल्दी वो चीज चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। अभी अगर समझो किसी चीज का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जिसकी भूख ज्यादा होगी, जिसकी जरूरत ज्यादा होगी, उसका यूटिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी जिस चीज से अपने को ज्यादा
जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसी चीज जिसकी मुझे ज्यादा भूख नहीं है, उस चीज का यूटिलिटी कितना होगा? कम होगा, है ना। कोई अभी एक ऐसा इंसान है जिसको पिछले 2 दिन से खाना नहीं मिला है, अगर उसको आप खाना दे दो और सेम वही खाना उसको दो जिसने 2 घंटे पहले खाना खाया हो, दोनों को उस खाने से सेम यूटिलिटी नहीं मिलेगा। बिकॉज जिस इंसान ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, उसकी खाने की भूख ज्यादा है, उसकी तीव्र, उसको ज्यादा जरूरत है उस चीज की, तो उसका यूटिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिस इंसान ने 2 घंटे पहले ही खाना खाया है, उसको उस खाने की उतनी जरूरत नहीं है, उसको उसका उसका यूटिलिटी उसको क्या मिलेगा? कम मिलने वाला है। ओके, सो हायर द इंटेंसिटी ऑफ वांट, ग्रेटर शैल बी द यूटिलिटी, एंड लोअर द इंटेंसिटी ऑफ वांट, लोअर शैल बी द यूटिलिटी, है ना। जिस किसी पर्सन को जितना ज्यादा जरूरत होगा, उसका यूटिलिटी उतना ज्यादा होगा, और जिस इंसान को उसकी इंटेंसिटी कम है, उसका यूटिलिटी भी क्या होगा? कम ही होने वाला है, राइट। दैट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड द लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। कोई भी इंसान किसी भी चीज की डिमांड तभी करता है जब उसको उस चीज से क्या मिले? यूटिलिटी मिले, वरना करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। लेट्स से आप लोग जो है एकदम प्योर वेजिटेरियन हो मेरे जैसे, और आप लोग कभी भी किसी नॉनवेज होटल में जाके वहां पे मस्त एकदम एक चिकन लगा रहे, एक तंदूरी लगा, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, है ना। एक मस्त एकदम आमलेट ऑमलेट लगा, कुछ बोलने वाले हो क्या? नहीं, बिकॉज अपने को उससे यूटिलिटी नहीं है। जब यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो यूटिलिटी का वो, जब आपको किसी चीज से यूटिलिटी मिलता है तभी आप उसकी क्या करते हो? डिमांड करते हो, वरना नहीं करते हो, राइट। लेट्स से आप लोग जो है वो स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हो, आप लोग पेंसिल खरीदते हो, पेन खरीदते हो, नोटबुक खरीद रहे हो, हाइलाइटर खरीद रहे हो, है ना। क्यों? काम है, यूटिलिटी है। मैं खरीदूंगा क्या ये सारी चीजें? अभी मुझे कोई यूटिलिटी नहीं है तो मैं खरीद रहा हूं क्या? नहीं। सो आपकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है? यूटिलिटी पे। अगर आपको उस चीज का यूज है, अगर आपको उससे फायदा है, तो ही आप उसकी डिमांड करते हो, वरना नहीं करते हो। क्लियर है क्या? एकदम राइट, एकदम सिंपल सी बात है। एक स्टूडेंट पेन की डिमांड कर रहा है क्योंकि उसको उसका यूटिलिटी है। एक टीचर जो है वो लेट्स से क्या बोलते हैं उसको, मार्कर, चौक, इन सब की डिमांड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको उसका यूटिलिटी है। एक स्टूडेंट कभी भी वो सारी चीजें जनरली डिमांड करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट। पेशेंट जो है एक मेडिसिन की डिमांड कर रहा है, भाई उसको क्या चाहिए? उसको सलाइन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, गोलियां चाहिए, क्यों? क्योंकि वो कौन है? पेशेंट है ना। आप लोगों को चाहिए क्या? बोले कुछ भी बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी गोलियां खाते जाओ, बिकॉज क्यों? बोले बहुत मजा आता सर, बहुत टेस्टी लगती। बोले ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है। कोई भी इंसान ऐसे काम नहीं करता, गोलियां इसलिए खाता है बिकॉज अच्छी लगती है। कोई होगा कैसे? नहीं। वो उसकी डिमांड कब कर रहा है? जब उसको उससे यूटिलिटी है, वरना नहीं करेगा। क्लियर हो? सो यूटिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, डिमांड किस पे डिपेंड करता है? यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके, पर्सन विल डिमांड कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम, वरना नहीं करेगा, राइट। यस। सो यहां पे अपने 10 पॉइंट जो है खत्म हो जाते हैं। एक बार आपको फिर से 4 पॉइंट रिकॉल करने हैं, है ना। 2M और 2D कौन से? सबसे पहला M क्या बोलता है? सेकेंड M, 2D पहला, और दूसरा। फिर से एक बार चारों पॉइंट, सबसे पहला D, सॉरी पहला M था ना, हाँ। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल, सेकेंड M, फर्स्ट D, सेकेंड D, राइट। ओके, 10 हमारे पॉइंट्स यहां पे खत्म हो जाते हैं। ओके, क्या क्या बोला? सबसे एक बार 10 पॉइंट याद करेंगे क्या? करेंगे ना, जल्दी से बोलो। क्या क्या था? न्यूमोनिक। फर्स्ट सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। 3 कंसेप्ट, 3 डिफर, 2D और 2M, ये है इसकी जड़ी बूटी, है ना। याद रखोगे कविता यार? यस और नो? ओके, तो बोलो पहला कंसेप्ट रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा, तीसरा। 3 डिफर, पहला, दूसरा, तीसरा। 2M 2D, पहला M,
दूसरा एम, पहला डी और दूसरा डी। ओके, 10 पॉइंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कवर हो गए। यस, ओके, चलो कल मिलेंगे अगले सवाल के साथ में।